हेलो स्टूडेंट, तो मैटर इन आवर सराउंडिंग के आज 5वें लेक्चर में बच्चों आप सबका वेलकम है। इस लेक्चर में हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसको हमने टर्मिनोलॉजी वाला जो लेक्चर दिया था उसमें बहुत मतलब ओवरव्यू की तरह बताया था। रीज़न यही था क्योंकि मैंने आपको बोला था कि इसमें शायद बोला हूँ ना बोला हूँ, तो अगर ना बोला हूँ तो उसके लिए माफ़ी, क्योंकि मुझे ये ज़रूर मालूम था कि इस टॉपिक को मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा। तो मैं वहाँ पे टाइम वेस्ट करने की बजाय वहाँ पे टाइम वेस्ट, क्योंकि वो टाइम वेस्ट होता, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाता फिर यहाँ पे पढ़ाना पड़ता, इसके बजाय मैंने आपको हल्का सा हिंट वहाँ पे दिया और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन लेके हम यहाँ पे इस लेक्चर के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं आपसे, जिससे क्या बोलते हैं, जैसे फिल्मों में या फिर कहें अलग अलग जगहों पे भूमिका बनाई जाती है, तो उसी तरह कुछ भूमिका हम भी बनाते हैं डिफ्यूज़न के बारे में या फिर कहें डिफ्यूज़न को लेके। ठीक है, अच्छा कभी आपने सोचा है कि हम परफ्यूम लगाते हैं, ठीक है, परफ्यूम लगाते हैं, तो परफ्यूम कुछ दूरी से ही हमको कैसे पता चल जाता है कि इसने परफ्यूम लगाया है? फॉग का है, इंगेज का है, किसका है, ये मैटर नहीं करता। कुछ डिस्टेंस से ही उस पर्सन का स्मेल हमारे तक आने लगता है कि हाँ इसने परफ्यूम लगाया है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ खाना बन रहा है, कुछ अच्छा पक रहा है, MDH मसाले पड़े हैं, राजेश मसाला पड़ा है, कुछ भी, ओके, तो हम कैसे समझ जाते हैं कि आज हमारे घर में ये बना है। ठीक, अगर मान लीजिए हम एक बार के लिए बोलते हैं किचन में कुछ पक रहा है और आपके तक कैसे पता चला, पता नहीं। अगर हम एक आइडिया लगाते हैं, किचन में कुछ पक रहा है और आप यहाँ बैठे हो, तो आपको कैसे पता लग रहा है? ठीक है, एक बार के लिए हम मानते हैं कि डिफ्यूज़न होता है। क्या होता है? डिफ्यूज़न होता है। तो डिफ्यूज़न में एक्चुअली होता क्या है? क्योंकि मैंने यहाँ डिफ्यूज़न लिख दिया तो आपका जाहिर सा आंसर होगा कि भाई उसमें डिफ्यूज़न होता है, इसलिए हमको पता चल जाता है डिफ्यूज होते हैं वो पार्टिकल्स, और उससे हमको पता चल जाता है कि हाँ ये चीज़ बना हुआ है। कैसे डिफ्यूज़ होता है? अच्छा, बासी खाने का या फिर कहें ठंडे हुए खाने का हमको डिफ्यूज़न क्यों नहीं पता चलता है? अगर कहीं से खाना बनवा के लाया हुआ हो तो वो खाना क्यों नहीं पता चलता है हमको कि हाँ यहाँ पे ये खाना बना हुआ है? सुनिएगा, अगर हमारे किचन में कुछ पक रहा है तो वो खाना आप समझ जाओगे काफ़ी टाइम पहले कि हाँ ये चीज़ बन रहा है। लेकिन अगर वही खाना कहीं और से हम लेके आएँ और उसका टेम्परेचर कम हो गया हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ ये खाना वहाँ से आया है या फिर हमारे घर में ये खाना है। क्यों पता नहीं चलेगा? वहाँ पे डिफ्यूजन नहीं होता है। होता है तो हमको पता क्यों नहीं चलता है? नहीं होता है तो क्यों गर्म खाने में होता है इसमें नहीं होता है? तो इसी सब को लेके आपका एक पर्सपेक्टिव बनाने का कोशिश करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट बनाने का कोशिश करेंगे। जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डिफ्यूज़न, जो कि आपको पहले से पता है। तो क्या होता है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। डिफ्यूजन मतलब होता है कि स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस। आप पहले ही स्क्रीनशॉट ले ले या फिर लिख ले, क्योंकि समझाते वक्त मैं इसमें हौच पौच गंदगी जरूर मचाऊंगा। फिर से सुनिए, व्हाट इज डिफ्यूजन? स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स। अब यहाँ पे काम बनता है, ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स। अगर हम ऐसा सोचें कि 3 स्टेट हैं, एक है सॉलिड, एक है लिक्विड, एक है गैस। ठीक है, इन तीनों के अंदर क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं। मान लीजिए हम बना लेते हैं ऐसे हो गए सॉलिड, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं। कौन? सॉलिड बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं। लिक्विड कंपैरेटिवली डिस्टेंस पे होते हैं। ठीक है, अब हम गैस बनाते हैं, गैस का एक पार्टिकल यहाँ तो दूसरा कन्याकुमारी में, ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि ये मान लीजिए लिक्विड है तो ये गैस है। ठीक है, ओके, अब आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। डिफ्यूजन का सिंपल सा मतलब होता है कि कुछ भी जो स्प्रेड हो रहा है, मिक्स हो रहा है वन सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से। यानी कि अगर आपका सब्सटेंस ए है और ए सब्सटेंस बी सब्सटेंस के साथ मिलके
ए बी बना दे रहा है तो ये आपका क्या हो जा रहा है, डिफ्यूजन हो जा रहा है, डिफ्यूजन हो जा रहा है। व्हाट इज डिफ्यूजन? ए पार्टिकल आपका है, दूसरा पार्टिकल बी है, ये दोनों मिलके ए बी बना दे रहे हैं। ये बात समझ आई? इसी को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। अब हम ऐसे समझें कि ए और बी आपस में मिल कैसे रहे हैं, क्यों मिल जा रहे हैं ए और बी? क्योंकि ए और बी जो दोनों हैं ये दोनों स्टेट ऑफ मैटर या फिर कहें मैटर हैं। ए और बी दोनों मैटर हैं, तो मैटर होने की वजह से उनका जो सबसे प्राइमरी चीज है, प्राइमरी थिंग है, या फिर कहें जैसे घर बनाने के लिए ब्रिक है, बॉडी बनाने के लिए सेल है, वैसे ही मैटर बनाने के लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है? पार्टिकल है। यानी कि ए और बी, सुनिएगा फिर से, डिफ्यूजन क्या है? ए और बी मिले ए बी बनाए। सिंस ए और बी क्या है? मैटर है, इसलिए इनका प्राइम कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? मैटर, पार्टिकल है। तो पार्टिकल का प्राइमरी प्रॉपर्टी क्या है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ठीक है। उन स्पेसेस के बीच में ए और बी मिल जाता है, या फिर ऐसा कहें ए और बी दोनों पार्टिकल से बने हुए हैं तो आपस में मिक्स हो जाते हैं। क्यों मिक्स हो जाते हैं? क्योंकि वो पार्टिकल से बने हुए हैं और पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। अच्छा, इस स्पेस को हम कम या ज्यादा कैसे कर सकते हैं? आप सोच के देखो देखो को आप कम या ज्यादा कैसे कर सकते हो? टेम्परेचर देके। कैसे? टेम्परेचर देके। अब फिर से सुनना, देखो हमने बोला कि डिफ्यूजन इज समथिंग जहां पे आप कुछ स्प्रेड कर रहे हो, कोई सब्सटेंस स्प्रेड कर रहे हो, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से के साथ मिलके कुछ बना दे रहा है, यानी कि कहें ए और बी मिक्स हो जा रहे हैं। ए बी बना रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैटर ये थिंग क्या बात, मेरा पॉइंट क्या है कि ए और बी आपस में मिल जा रहे हैं। ए कोई सब्सटेंस है, वो बी सब्सटेंस के साथ मिल जा रहा है, ठीक है। अच्छा, क्यों मिल रहा है? दो चीजें तभी मिल सकती हैं जब उनकी प्रॉपर्टीज में या किसी ना किसी चीज में समानता हो। तो यहाँ पे किस चीज में समानता है? टाइप ऑफ मैटर में नहीं समानता है, मैटर में समानता है कि ये दोनों मैटर हैं। मैटर किससे बना हुआ है? पार्टिकल से बना हुआ है, और पार्टिकल्स के बीच में क्या है? स्पेस है। अच्छा, अब एक चीज सोचो आप, मैं आपको मैं कुछ ऐसा ट्राई कर रहा हूं कि आपको कैसे मैं सोच दिला सकूं, उस थिंकिंग को मैं डेवलप कर सकूं, ठीक है। फिर से सुनना। देखो, अगर हम इस सॉलिड को कंसीडर कर रहे हैं तो सॉलिड कैसा होगा? हार्ड होगा, रिजिड होगा, ठीक है, कंप्रेसिबल नहीं होगा। तो अगर हम इसके अंदर कुछ अलग प्रॉपर्टीज को डेवलप करना चाहते हैं, यानी कि इसको रिजिड से हटाना चाहते हैं, या फिर कहें इनके बीच में स्पेस लाना चाहते हैं, या फिर कहें इनके पार्टिकल्स के बीच में वाइब्रेशन लाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? बहुत जाहिर सी बात है कि हमको इसको हीट देना होगा। यानी कि जैसे जैसे आपका हीट बढ़ता है वैसे वैसे पार्टिकल्स में क्या बढ़ता है? मोशन बढ़ता है, या फिर कहीं काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। जैसे जैसे हीट बढ़ेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से पार्टिकल्स क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे। क्योंकि एक पार्टिकल में दूसरे पार्टिकल्स भी मिक्स हैं, कई सारे अरे भाई, यहाँ पे हमने एक पार्टिकल्स में दूसरे पार्टिकल को मिला दिया, एक पार्टिकल में दूसरे पार्टिकल को मिला दिया, ऊपर से आप उसको हीट कर रहे हो। हीट करने से क्या होगा? दोनों पार्टिकल्स, दोनों जो सब्सटेंस है उनके पार्टिकल्स में क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी आएगा। काइनेटिक एनर्जी से वो क्या करने लगेंगे? स्प्रेड आउट करने लगेंगे, और स्प्रेड आउट के कारण से ही आपको अलग अलग टाइप का स्मेल आता है, ठीक है। अच्छा, अभी आपके कॉन्सेप्ट को हम और क्लियर करेंगे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। अभी आप सिर्फ इतना जानिए, सिर्फ इतना कंक्लूड करते हैं कहाँ से कि डिफ्यूजन क्या है? कुछ आप स्प्रेड कर रहे हो, वो क्या कर रहा है? एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्स हो जा रहा है। किसके कारण से? मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल, अपने पार्टिकल्स में होने वाले मोशन की वजह से क्या हो रहा है? मिक्स हो जा रहा है। आगे डिफ्यूजन की बात करें, ये एक ऑर्डर है, आप इसको याद कर लें क्या कि सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन किस में होता है? गैस में होता है। सबसे
कम किस में होता है, लिक्विड में होता है, सॉलिड में होता है, और लिक्विड में इंटरमीडिएट होता है। चलो अब हम आपसे एक क्वेश्चन करते हैं कि बच्चों ऐसा क्या रीज़न है कि गैस में डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है और सॉलिड में डिफ्यूजन सबसे कम होता है? क्या ऐसा रीज़न है? आप सोचो, थोड़ा टाइम लो, सोचो, अब बताओ ऐसा क्या रीज़न है कि गैस में डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है जबकि सॉलिड में डिफ्यूजन सबसे कम होता है? पता है? चलो मैं बताता हूँ। इसका सिंपल सा रीजन, या फिर कहें इसका सीधा रिलेशन किससे जुड़ता है? मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। जिस भी मैटर के टाइप में जितना ज्यादा मोशन होगा, सुनिएगा, जिस भी मोशन के टाइप में जितना ज्यादा मोशन होगा, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में सबसे ज्यादा मोशन किस में होगा? गैस में होगा। मोशन की बात कर रहे हैं, यानी कि किसके बीच में मोशन? इनके पार्टिकल्स के बीच में मोशन, या फिर कहें वाइब्रेशन। तो सॉलिड के पार्टिकल्स में वाइब्रेशन ज्यादा, या फिर लिक्विड या फिर गैस में ज्यादा वाइब्रेशन। तो जिसमें जितना ज्यादा वाइब्रेशन वो उतनी दूर तक क्या होगा? स्प्रेड होगा। जिसमें जितना ज्यादा वाइब्रेशन वो उतनी दूर तक स्प्रेड होगा। अभी हम ऐसे देखते हैं, यहां पे अगरबत्ती है, ओके, अगरबत्ती है, क्योंकि ये गैस है, तो इसमें जो डिफ्यूजन का लेवल है वो बहुत तेज है, ये बहुत दूरी तक जा रहा है, बहुत दूरी तक कवर करेगा। अच्छा, आप ऐसे ना समझो, आप एक चीज सोचो कि गैस की क्या प्रॉपर्टी है? गैस की ये प्रॉपर्टी है कि गैस जहां पे रहेगा वो अपने वेसल को ऑक्यूपाई करेगा। तो हम अगर गैस को यहाँ रखते हैं तो ये तो अपने पूरे सराउंडिंग को ऑक्यूपाई किया, यानी कि पूरे सराउंडिंग में डिफ्यूज हो गया। अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड क्या पूरे सराउंडिंग में डिफ्यूज हो सकता? नहीं हो सकता। बस एक लिमिट तक, या फिर कहें एक कुछ डिस्टेंस तक क्या होगा? चलेगा। अब यहाँ पे इसके चलने को आप फ्लूइडिटी के कॉन्सेप्ट में लाते हो। मैंने बताया था ना, डिफ्यूजन और फ्लूइडिटी को आप एक तरह से जोड़ भी सकते हो। अगर आप अपना एक पर्सपेक्टिव बनाओ, अगर एक अपना सोच सको उस तरह से, तो आप डिफ्यूजन और फ्लूइडिटी को जोड़ सकते हो। कैसे? अच्छा, गैस के लेवल पे ये फ्लो हो रहा है कि नहीं? ये फ्लो हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ना। अगर हम लिक्विड को यहाँ से गिराएं तो लिक्विड फ्लो हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस। ये स्प्रेड हो रहा है, एयर में अलग अलग चीज़ों से मिल रहा है ना। अच्छा, अगर आप पानी को गिराते हो तो भी क्या हो रहा है? वो भी स्प्रेड हो रहा है, कहीं ना कहीं दूसरे सब्सटेंस से मिल रहा है। अगर आप अपना एक पर्सपेक्टिव डेवलप करोगे तो आप फ्लूइडिटी और डिफ्यूजन को जोड़ के देख सकोगे, लेकिन इन दोनों में फर्क होता है। फ्लूइडिटी जस्ट अबाउट बहना, जबकि जो डिफ्यूजन होता है वो इससे कहीं बड़ी चीज होती है, एक बड़ा पर्सपेक्टिव होता है, एक उसका बड़ा अपना क्या कह सकते हैं, क्षेत्र होता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं किसकी, यहां पे आते हैं। अभी हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, कंक्लूड करेंगे। देखिए, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे डिफ्यूजन भी बढ़ेगा। अगर हम इसको ऐसे कर दें, क्योंकि मैंने यहाँ पे कर दिया गड़बड़ी ये किया है कि आप ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए कि एज टेम्परेचर राइजेस डिफ्यूजन भी बढ़ेगा। क्यों डिफ्यूजन बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने से? आप इसको सोचिए, हर चीज़ को लिखा नहीं जाता, नोट्स में केवल उतनी चीज़ें लिखी जाती हैं जो चीज़ें आप भूल सकते हो। आप अपनी पर्सपेक्टिव बनाइए, सोचिए, उन चीज़ों को माइक्रो लेवल पे सोचिए, मैक्रो नहीं, माइक्रो, छोटे लेवल पे। देखिए, सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। सुनिए, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे डिफ्यूजन बढ़ेगा। इसका क्या रीज़न है आप सोचिए। इसका रीज़न आप अगर सोचने जाओगे तो आप कुछ ऐसा सोच सकते हो कि ऐसा क्या होगा कि डिफ्यूजन बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने से, ऐसा क्या होगा? अच्छा, डिफ्यूजन होता क्या है? डिफ्यूजन इज नथिंग बट सब्सटेंस क्या हो रहा है? स्प्रेड हो रहा है, मिक्स हो रहा है दूसरे सब्सटेंस से। अच्छा, ये मिक्स क्यों हो रहा है? अपने पार्टिकल्स की वजह से। अब आप पार्टिकल्स को सोचो कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे पार्टिकल्स क्या होंगे? स्प्रेड होंगे। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे पार्टिकल्स में क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी आएगा। और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा किसके अंदर? पार्टिकल्स के अंदर, वैसे वैसे डिफ्यूजन बढ़ेगा। तो अगर आप यहां से एक और रीजन बनाना चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो
कैसा कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाए वैसे वैसे आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ा वैसे वैसे डिफ्यूजन भी बढ़ गया। आप सोच पा रहे हो? उस लेवल तक मैं जो बोल रहा हूं उस लेवल तक आप सोच पा रहे हो? फिर से सुनो, आप जब बात करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से डिफ्यूजन बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, क्या रीजन है, आप इसको सोच के देखो कि टेम्परेचर बढ़ाए तो क्या हुआ। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने पे डिफ्यूजन बढ़ रहा है, क्यों? पहले समझते डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन क्या है? एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्स होना या फिर कहीं स्प्रेड होना, ठीक है। अच्छा, ये स्प्रेडिंग या फिर मिक्सिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि डिफ्यूजन इज all about the motion of its particle। क्योंकि जो पार्टिकल है उनके बीच में क्या हो रहा है, फिर कहीं पार्टिकल्स में क्या है, मोशन है। तो क्या ऐसा करें कि पार्टिकल्स में मोशन बढ़ेगा? क्योंकि जैसे जैसे पार्टिकल्स में मोशन बढ़ेगा वैसे वैसे डिफ्यूजन बढ़ेगा। तो पार्टिकल्स में मोशन बढ़ाने का सबसे सिंपल तरीका, टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए अब हम आगे बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन इन गैसेस, या फिर कहें डिफ्यूजन इन गैसेस। अच्छा, डिफ्यूजन ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन डेंसिटी। डिफ्यूजन ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, कि जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे डिफ्यूजन बढ़ेगा। अच्छा, अगर आप चाहें तो इससे भी एक रिलेशन बना सकते हैं। कैसे? डेंसिटी इज व्हाट? डेंसिटी इज अबाउट मास अपॉन वॉल्यूम। अब आप देखिए डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ओके। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन मतलब होता है स्प्रेडिंग, या फिर ऐसे कहें डिफ्यूजन माने वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझ लेंगे तो आप नोट्स अपने से बना लेंगे, ठीक है। देखिए, डिफ्यूजन इज अबाउट वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। यहां पे देखिए, यहां पे डिफ्यूजन है, और डेंसिटी इज अबाउट मास अपॉन वॉल्यूम। अब सोचिए सॉलिड लिक्विड गैस के अगर हम डेंसिटी की बात करें तो हम ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं इतना एरिया हमने सॉलिड का लिया जिसका हमको डेंसिटी निकालना है, इतना एरिया हमने लिक्विड का लिया जिसका डेंसिटी निकालना है, और इतना ही एरिया हमने गैस का लिया जिसका हम डेंसिटी निकालने वाले हैं। ओके, इतना एरिया हमने सॉलिड लिक्विड गैस का लिया जिसका हम क्या निकालने वाले हैं, डेंसिटी निकालने वाले हैं। तो अब आप ऐसे सोचिए कि इतने एरिया में सॉलिड की डेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर हम ऐसे कहें कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड ये तो बढ़ जाएगी। ओके। अच्छा, पार्टिकल्स का वाइब्रेशन की बात करें तो वाइब्रेशन क्या होगा? घट जाएगा। क्यों घटेगा? भाई, जब पार्टिकल्स बहुत पास है, कॉम्पैक्टली हैं, तो पार्टिकल्स के बीच में जो क्या है, वाइब्रेशन है, वो क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। अब हम लिक्विड की बात करते हैं। सेम एरिया सबका सेम है। अच्छा, लिक्विड की जब बात करेंगे तो डेंसिटी क्या होगा? घट जाएगा। और वाइब्रेशन की बात करते हैं तो वाइब्रेशन कंपैरेटिवली बढ़ जाएगा। अब हम बात करते हैं गैस की, तो गैस एक यहाँ दूसरा वहाँ, एक कहाँ जम्मू कश्मीर दूसरा कन्याकुमारी। तो अब जब गैस की हम बात करेंगे तो गैस के अंदर क्या होगा? गैस के अंदर जो डेंसिटी होगा वो क्या होगा? सबसे कम, और जो वाइब्रेशन होगा वो मैक्सिमम होगा। वो कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, वो एक्चुअली हुआ क्या है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था और ये मॉर्निंग का टाइम है, तो जो सूर्य देवता हैं उनकी रोशनी सीधे हमारे बोर्ड पे आ रही थी, जिससे आपको दिक्कत हो रहा होगा, क्योंकि मुझे तो हो रहा था, ठीक है, इसलिए मैंने कुछ कवरिंग कर दी, ठीक है। आइए समझते हैं हम क्या बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे डिफ्यूज़न की। रिकॉर्डिंग हो रहा है? हाँ, ओके, ठीक है। डिफ्यूज़न की बात कर रहे थे किसमें? गैस में हमने क्या बोला कि जैसे जैसे डेंसिटी, यहाँ देखिए, जैसे जैसे डेंसिटी रिड्यूस होगी वैसे वैसे डिफ्यूज़न बढ़ेगा।
क्यों डिफ्यूजन बढ़ेगा? क्योंकि जैसे जैसे डेंसिटी रिड्यूस होगी वैसे वैसे पार्टिकल्स में वाइब्रेशन बढ़ेगा बढ़ेगा, और जैसे जैसे पार्टिकल्स में वाइब्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे आपका डिफ्यूजन भी बढ़ने वाला है। आई होप आप ये चीज़ समझ पाए होंगे। तो आप यहाँ से क्या कंक्लूड कर लिए कि जैसे जैसे यहाँ देखिए वाइब्रेशन सबसे मैक्सिमम यानी कि डिफ्यूजन जो होगा वो यहाँ पे मैक्स होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाइब्रेशन जो है वो कैसा है, इंटरमीडिएट यानी बीच का कुछ मीडिएटर टाइप का, ठीक। तो जो इसका डिफ्यूजन होगा वो भी मीडिएटर होगा। जबकि यहाँ पे बात करते हैं किसकी, सॉलिड की, तो सॉलिड में सबसे कम वाइब्रेशन, तो इसका जो डिफ्यूजन होगा वो सबसे कम होगा। आई होप समझ पाए होंगे। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल की। ये बस समझाने की ज़रूरत है, चलिए एक बार समझा देते हैं कि डेंसिटी क्या होता है बच्चों। दिए गए वॉल्यूम में एक बॉडी का जो भी मास कंटेंट होता है वही उसका डेंसिटी बताता है। जिसका जितना ज़्यादा मास उसका उतना ज़्यादा डेंसिटी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं लिक्विड की, देखिए यहाँ पे सब मैंने समझाया है। लिक्विड में अगर हमारा क्या है, यहाँ पे इतना मास हमने ले लिया, इतना एरिया ले लिया, फिर कहीं वॉल्यूम ले लिया। इस वॉल्यूम में जितना भी मास कंटेंट होगा उसको हम सॉलिड से कंपेयर कराएंगे, गैस से कंपेयर कराएंगे। जिसका जितना ज़्यादा मास उसका उतना ज़्यादा क्या, डेंसिटी। ओके, अब आगे चलते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं किसका, गैस का, कि जैसे क्या कारण है कि स्मेल ऑफ फूड आइटम्स फ्रॉम योर किचन कम टू योर रूम होना चाहिए था, गलत लिखे हैं, ठीक है। स्मेल ऑफ योर फूड आइटम्स कम्स फ्रॉम किचन टू योर रूम, किचन से आपके रूम तक क्यों स्मेल आता है, किसका, भोजन का। या फिर क्या, फ्रेगनेंस ऑफ अगरबत्ती और परफ्यूम कमिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस, या फिर कहीं डिस्टेंट क्यों आता है, क्योंकि होता क्या है, वाइब्रेशन पार्टिकल्स में बढ़ा होता है। अगर हम खाने का सोचें, मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया स्टार्टिंग में ही कि क्या कारण है कि ठंडे खाने में उतनी स्मेल नहीं आती है, जबकि गर्म खाने में या फिर खाना जब बन रहा होता है तो उसका स्मेल बहुत दूर से आपके तक आ जाता है। इसका रीज़न यही है क्योंकि जब बनता है तो किस पे बनता है, आग पे बनता है, गैस चूल्हे पे। तो हीट की वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं, फूड पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में जो वाइब्रेशन होता है बढ़ जाता है। तो वाइब्रेशन बढ़ने की वजह से वो डिफ्यूज होते हैं और दूर तक जाते हैं, और दूर तक जाके अपना स्मेल फैलाते हैं और हम सबके मुंह में पानी लाते हैं, ठीक है। ये भी आप समझ पाए होंगे। अब हम बात करते हैं डिफ्यूजन इन लिक्विड। क्या डिफ्यूजन इन लिक्विड में डिफ्यूजन होता है? कुछ लोग बोलेंगे यस, कुछ लोग बोलेंगे नो, कुछ लोग बोलेंगे यस, कुछ लोग बोलेंगे नो। और अगर सभी लोग बोलते हैं यस तो बड़ी अच्छी बात है। तो चलिए हम डिफ्यूजन इन लिक्विड को प्रूव करते हैं। सबसे पहली बात कि हाँ, डिफ्यूजन होता है लिक्विड में डिफ्यूजन होता है। अगर हम इसको समझना चाहें तो क्या कर सकते हैं, हम इंक को डाल सकते हैं किसमें, वाटर में, और इससे डिफ्यूजन को समझा देंगे। ओके, चलिए सबसे पहला काम करते हैं, अपने सिरिंज में हम कुछ पानी भरते हैं। ओके, सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। हम अपने सिरिंज में पानी भर लिए, जी हाँ भर लिए। ओके, तो सिरिंज में पानी भर चुका है। अब आपको मैं क्या समझाने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि ये सिरिंज में क्या हमने भरा है, पानी भरा है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि आपके माइंड में ये चीज़ तो क्लियर होगी कि ये क्या है, मैटर है, क्योंकि ये लिक्विड है, लिक्विड इज़ मैटर, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, ये मैटर है तो ये किससे बना हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ है। ओके, अब हम एक और लिक्विड लेते हैं। ये क्या है, इंक है। ओके, ये क्या है, ये भी एक मैटर है ना, लिक्विड है, ये भी मैटर है। अच्छा, ये किससे बना है, ये किससे बना है, ये भी पार्टिकल से बना है। अब हम क्या करते हैं, कुछ ड्रॉप इंक के इसी में गिरा देते हैं। लेट्स से एक ही ड्रॉप गिराते हैं, आपको दिखाते हैं इसको। ओके, ऊपर ना गिर जाए नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। जाते गिर जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। चलिए, आई होप आपको दिख रहा होगा।
इसके टिप पे इंक, इसके टिप पे नहीं आएगा, अंदर नहीं आएगा। चलिए देखिए, देखिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ रख के अंदर की तरफ खींचते हैं। आप क्या देख पा रहे हो? अब ध्यान से देखना, आप क्या देख पा रहे हो। फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप क्या देख पा रहे हो? आप क्या देख पा रहे हो? क्या देख पा रहे हो? देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। कुछ दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? ये दिख रहा होगा ना कि अभी ये पानी था, बट अभी ये किस कलर का हो गया है? ब्लू कलर का, स्लाइटली ब्लू, ब्लू तो नहीं है, ये ब्लू कलर का होते जा रहा है, या फिर कहीं कुछ ये पिंक जैसा दिख रहा है, बैगनी कलर कुछ ऐसा। ठीक है, देखो तो इसका क्या हुआ, कलर चेंज हो गया। ऐसा क्या रीज़न है कि इसका कलर चेंज हो गया भाई? ऐसा क्या रीज़न है कि इस पानी का कलर चेंज हो गया? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, डिफ्यूज़न हुआ है। किसके बीच में? इंक के बीच में और पानी के बीच में। इंक के जो पार्टिकल्स हैं वो पानी में जो लिक्विड मौजूद है, जैसे मान लीजिए हमने बोला ये हमारा क्या है, ये हमारा है वाटर, ओके। वाटर तो कलरलेस है, मान लेते हैं वाटर कलरलेस है। तो हमने जब इंक डाला तो क्या हुआ, इंक के पार्टिकल्स इसके बीच में रहने वाले अलग अलग पार्टिकल्स के बीच में जाके बैठ गए। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ। इसके लिए हमको इस पानी को फिर से फेंकना होगा और फिर से पानी भरना होगा। रुकिए, दिखाता हूँ मैं आपको, एक सेकेंड, जस्ट साफ पानी भरना है। इसका कलर चेंज करना जरूरी है। देखो, अगर एक चीज़ और आप देखे होंगे इस एक्सपेरिमेंट में, कि जब तक हमने सेक नहीं किया या फिर कहें मूव नहीं किया, तब तक पार्टिकल्स के कलर में चेंज नहीं आया था। ऊपर की तरफ क्या था, ऊपर की तरफ इंक था और नीचे पानी था, कलर में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन जब हमने सेक किया, हिला दिया उसको, पानी को, तो क्या हुआ, इन दोनों के पार्टिकल्स आपस में डिफ्यूज हो गए। रुकिए, दिखाते हैं आपको। चलिए, ये पानी है ना? जी हाँ, बिल्कुल पानी है। अब हम क्या करते हैं, इसके टिप पे एक ड्रॉप इंक डाल देते हैं। एक ही ड्रॉप गिनना भाई, ज़्यादा नहीं। देखिए, बस। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे हम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास सिरिंज है और इसके टिप पे हमने क्या किया, एक बूंद इंक गिरा दिया। अभी यहाँ पे देखिए आप, अगर डिफ्यूजन इतनी जल्दी हो सकता या फिर कहें डिफ्यूजन तुरंत होने वाला प्रोसेस होता, तो यहाँ पे क्या होता, ये चीज़ यहाँ पे मिल चुकी होती। लेकिन तब तक ये नहीं मिलेगी जब तक हम इसको सेक नहीं करें। अब देखिए आपको कुछ दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है कि जो इंक है वो धीरे धीरे पानी में घुल रहा है। अच्छा, अगर इसको आपको तेज घुलाना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा मोशन ला दीजिए। ये देखिए, कलर चेंज हो गया। तो आप यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो डिफ्यूजन होता है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, वो होता तो है लेकिन बहुत तेजी से नहीं होता, या फिर कह सकते हैं कि डिफ्यूजन इन लिक्विड इज स्लाइटली स्लोअर इन गैस, या फिर कहें एज कंपेयर टू गैस। अगर हम गैस से कंपेयर कराएं तो लिक्विड में जो डिफ्यूजन होता है वो स्लोअर होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं डिफ्यूजन इन सॉलिड। तो चलिए हम डिफ्यूजन इन सॉलिड को आपको लाइव एग्जांपल से दिखा देते हैं या फिर समझा देते हैं। क्या आपने अपने स्कूल वगैरह में जब पढ़ते हैं आप, तो बोर्ड पे आप क्या देखते हैं कि बोर्ड पे किसी ने चॉक से कुछ लिख दिया। अब वो 1 दिन 2 दिन बाद भी वो चीज़ नहीं मिटता है। आपने चॉक से क्या किया, बोर्ड पे कुछ लिख दिया और 1-2 दिन आपने नहीं मिटाया, तो अब जब आप अगले दिन उसको मिटाने जाओगे तो जल्दी मिटता नहीं है। क्यों? क्योंकि चाक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बोर्ड के अंदर मौजूद
या फिर कहें बोर्ड पे मौजूद जो पोर्स होते हैं या फिर कहें जो स्पेस होते हैं दो पार्टिकल के बीच में, वहाँ पे जाके वो बैठ जाते हैं। अभी हम आपको समझाते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी दे देते हैं क्योंकि एग्जाम्पल से समझाना थोड़ा सा आसान होता है। देखिए देखिए, ये पानी है ना, ये बॉटल, इस बॉटल पे मैंने 3-4 जगह बताया था आपको डेंसिटी के लिए। एक तो यहाँ पे देखिए मैंने आज बताया है डेंसिटी के लिए सर्कल बनाया है, ये पहले के 2 सर्कल हैं। अब देखिए किसको आप जल्दी मिटा सकते हो, ध्यान से सुनना, जिसको आप जल्दी मिटा दोगे वही जान लो कि वो कम का डिफ्यूजन है, यानी कि अभी जल्दी का है। लेकिन जिसको आप जल्दी नहीं मिटा पाओगे वो क्या होगा। अच्छा, अगर आप गैस की बात करते हो, आप गैस की बात करते हो तो हम गैस को ऐसे छोड़ दे रहे हैं, इसको डिफ्यूज होने में टाइम लग रहा है, नहीं लग रहा है। डिफ्यूज होने में टाइम लग रहा है, देखो ध्यान से देखो, टाइम लग रहा है, नहीं लग रहा है। यहाँ पे हमने इंक की बात की, इंक की बात की, अगर हमने इसके पार्टिकल्स के बीच में मोशन नहीं कराता, मोशन नहीं लगाता, तो ये स्लोली डिफ्यूज होता, जल्दी डिफ्यूज नहीं होता। अब इसी तरीके से आप सोच लो कि जब आप क्लास में पढ़ते हो तो अगर आप तुरंत चौक से लिख के मिटाओगे तो तुरंत मिटेगा, जी हाँ मिटेगा। तुरंत मिटाओगे मिटेगा, जी हाँ बिल्कुल मिटेगा। लेकिन अगर आप चौक से लिख के छोड़ दो तो जल्दी मिटता है नहीं। तो एक चीज तो क्लियर है कि जो सॉलिड में डिफ्यूजन होता है वो होता है स्लोएस्ट डिफ्यूजन होता है। अब आपको कुछ एग्जांपल दिखाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये हमने आज पढ़ाया, ये देखिए ये भी नहीं मिट रहा है जल्दी। क्यों? क्योंकि ये क्या हुआ है, बॉटल के पार्टिकल्स और इंक के पार्टिकल्स आपस में डिफ्यूज हो गए हैं। अब ये पुराने देखिए, इसमें और ताकत लग रहा है, ये सबसे पुराना है, ये सबसे पुराना है, ये अभी भी नहीं मिटा हुआ है। आप ध्यान से देखिए, ये अभी भी यहाँ पे और यहाँ पे मौजूद है, देखिए। ठीक, तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि डिफ्यूजन जो होता है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में होता है। अगर आप इसका एग्जांपल चाहो तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इरेजिंग chalk after 2 or 3 days of writing। लिखने के 2 से 3 दिन के बाद आप चौक का लिखा मिटा रहे हो। यहाँ पे हमने डिफ्यूजन इन लिक्विड क्या लिखाया, इंक इन वाटर, इंक इन वाटर, पानी को इंक को आपने पानी में मिला दिया। होता है, बिल्कुल होता है, सॉलिड में भी होता है, बट ये है कि गैस के कंपैरिजन में स्लोअर होता है क्या, डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन इन सॉलिड जो है वो स्लोएस्ट होता है। इसका एग्जांपल है इरेजिंग चॉक आफ्टर 2 और 3 डेज ऑफ राइटिंग। अब मैंने क्लास में बोला है कि मैं एक मिथ बताऊंगा। मिथ ये है मिथ ये है कि लोग ये सोचते हैं कि जो सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है इन तीनों में डिफ्यूजन नहीं होता है, केवल गैस में होता है। तो जी नहीं, मिथ यही है कि मिथ ये था कि डिफ्यूजन ओनली अकर इन गैस। ठीक है, तो हम इस मिथ को बदलते हैं, एक रियलिटी की बात करते। तो रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि डिफ्यूजन अकर in all 3 states, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, ठीक है। और कुछ बचा है? अच्छा हाँ, अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में हम एक और डिफ्यूजन तो बोल सकते हैं ना, रस्ट होता है कि नहीं होता है, रस्टिंग एक प्रोसेस है। लेकिन आप धीरे धीरे क्या देखते हो, अगर आप ऐसे समझो कि नेट बोल्ट होता है, नेट बोल्ट को आप नया लेके आए हो, कैसा है, एकदम बढ़िया है। तो एक नट होता है और उसको आप कसने के लिए एक बोल्ट लाते हो। ऐसे देख लो, ये मान लेते हैं एक नट है और आप इसको कसने के लिए आप एक बोल्ट लाते हो, बोल्ट कसते हो। अगर हम यहाँ पे बोल देते हैं कि हमने बोल्ट कस दिया, तो क्या होगा, कुछ दिन बाद, पहले तो ये एकदम बढ़िया है, आप जब चाहो तब उसको खोलो बंद करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर कुछ टाइम स्पेंड कर दो, यानी कि
2 महीने 3 महीने, तो 2-3 महीने के बाद में आप उन दोनों को खोल नहीं सकते हो। और आप जब देखने जाओगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जो नट का हेड है और जो बोल्ट का हेड है वो दोनों आपस में कैसे हैं, चिपके हुए हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे देखें, यहाँ पे देखिए मार्कर है, मार्कर का ये कैप है। अगर हम इसको बोल देते हैं कि ये साइड है, ये क्या है, ये नट है, ये इसका बोल्ट है। अब हम बोल्ट को ऐसे कस देते हैं, मैं इसका एक इमेज लगा दूंगा, इसको हम कस देते हैं। तो आपको स्टार्टिंग में तो ये होता है कि आप जब चाहो तब उसको खोलो बंद करो, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन कुछ दिन बाद आप क्या देखोगे कि यहाँ पे जो नट का हेड है और जो बोल्ट है, इन दोनों के बीच में एक क्या हो गया है, डिफ्यूजन हो गया है। और डिफ्यूजन होने की वजह से ये दोनों एक ही प्रतीत होते हैं और रस्ट जैसा कुछ प्रोसेस होता है और आप उसको आसानी से खोल नहीं सकते हो। ठीक है, चलो देखो, अब हम अपनी इस सेगमेंट को यहीं पे एंड करते हैं। चलिए, इस जाने से पहले कुछ बातें जो करनी ज़रूरी होती हैं उसको कर लेते हैं। देखिए, ये एक टॉपिक डिफ्यूज़न, इसको मैंने तकरीबन आधे घंटे 45 मिनट पढ़ाया। और कुछ लोग बोल सकते हैं कि ये ड्यूरेशन बहुत हाई है, क्लास 9th के लेवल पे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मैंने पढ़ाने से ज़्यादा आपको इमेजिन करना सिखाया, मैंने आपके ऑब्जर्वेशन को बढ़िया करने का ट्राई किया, मैंने आपको ये ज़रूर फील कराने का ट्राई किया कि आप उस चीज़ों को माइक्रो लेवल पे सोच पाओ कि डिफ्यूजन कैसे हो रहा है। एक पार्टिकल है और दूसरा पार्टिकल यहाँ पे आके बैठ रहा है, या फिर कहें 2 पार्टिकल के बीच में स्पेस है, उन 2 पार्टिकल के स्पेस के बीच में तीसरा पार्टिकल आके बैठ रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, पार्टिकल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं, पार्टिकल्स के वाइब्रेशन कम या ज़्यादा हो रहे हैं। इन चीज़ों को मैंने आपको इमेजिन कराने की कोशिश की है। अगर आप वन शॉट एग्ज़ाम के एक दिन पहले इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला है। लेकिन अगर आप इसको क्या कर रहे हो, इसको आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए, अपने बेसिक्स को बनाने के लिए देख रहे हो तो आपको बिल्कुल पसंद आएगा। देखिए, लाइट भी चली गई है और इसी के साथ हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, ओके, बाय बाय।